जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन वॉयस पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कष्ट और कठिनाइयां जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो आत्मा को परिशुद्ध कर उसे महानता की ओर ले जाती है। जब अपनों से धोखा मिलता है, यह अनुभव आपको जीवन के सच्चे अर्थ को समझने का अवसर देता है। यह दर्द आपको अंदर से तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। जब हमें अपने सबसे करीबियों से धोखा मिलता है तो यह किसी तीव्र आघात से कम नहीं लगता। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर हमने सबसे अधिक भरोसा किया था, जब वही हमारे विश्वास को तोड़ता है तो दिल और आत्मा बिखर जाते हैं। यह स्थिति हमें कमजोर और असहाय महसूस करा सकती है, लेकिन इसी क्षण में जीवन हमें कुछ बड़ा सिखाने की कोशिश करता है। ध्यान दें, स्वर्ण की महिमा तभी बढ़ती है जब वह आग में तपता है। आग का ताप उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसकी अशुद्धियों को दूर करने और उसे और अधिक चमकदार बनाने के लिए होता है। इसी प्रकार जब जीवन में अपने ही लोग धोखा देते हैं तो यह हमें भीतर से सुधारने और मजबूत करने का एक तरीका है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि हमें किन चीजों को महत्व देना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार यह संसार एक कर्म भूमि है। यहां हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। जब कोई हमारा विश्वास तोड़ता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि हमने कोई गलती की। इसका अर्थ केवल इतना है कि ईश्वर हमें यह दिखाना चाहते हैं कि यह रिश्ता हमारे जीवन में लंबे समय तक रहने के योग्य नहीं था। जब स्वर्ण आग में तपता है तो वह पहले द्रव में बदलता है, मानो वह पूरी तरह समाप्त हो रहा हो। लेकिन जैसे जैसे वह ठंडा होता है, वह न केवल अपने पुराने रूप को वापस पाता है बल्कि और भी अधिक शुद्ध और चमकदार हो जाता है। इसी तरह धोखे की आग में जलने के बाद हमें अपने जीवन के नए और उज्जवल पहलू को अपनाने की शक्ति मिलती है। यह समझें कि जो लोग आपको चोट पहुंचा रहे हैं वे स्वयं अपने जीवन के संघर्षों से गुजर रहे होंगे। उनकी कमियां आपके जीवन में बाधा नहीं बन सकती जब तक आप उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। इसलिए अपने आप को कमजोर मानना छोड़ें। श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखें कि आत्मा न तो टूट सकती है न ही झुक सकती है। आत्मा की शक्ति असीम है। जब आप अपने अंदर इस शक्ति को पहचानेंगे तब आप पाएंगे कि यह अनुभव आपके लिए एक वरदान बन गया है। इस धोखे को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख बनाइए। इसे अपने हृदय में दया और माफी के रूप में स्थान दीजिए। यह आपको न केवल सशक्त बनाएगा बल्कि आपके अंदर वह आत्मविश्वास और शांति भी लाएगा जो हर चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई का अंत बुराई से नहीं होता बल्कि अच्छाई के प्रकाश से होता है। क्षमा और सकारात्मकता वह शक्तियां हैं जो न केवल आपके हृदय को शुद्ध करती है बल्कि दूसरों को भी बदलने की प्रेरणा देती हैं। जब कोई आपको धोखा देता है तो सबसे पहला विचार बदले का आता है। मन में आक्रोश और प्रतिशोध की भावना जागृत होती है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि बदले की भावना केवल आपकी शांति को भंग करती है और आपको नकारात्मकता से भर देती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने क्रोध और प्रतिशोध पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करो, न कि प्रतिशोध पर। इसी प्रकार अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो उनके कृत्य का जवाब अपने शांत और सकारात्मक व्यवहार से दें। ध्यान दें, जैसे दीपक अंधकार में जलता है और अपने प्रकाश से अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही आपका सकारात्मक रवैया धोखा देने वाले व्यक्ति की नकारात्मकता को खत्म कर सकता है।
बदले की आग में जलने से केवल आपका जीवन अशांत होता है, लेकिन शांत रहने से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर पाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जो आपको धोखा देता है वह अपने कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगेगा। आपको उनके कर्मों का जवाब अपने कर्मों की महानता से देना है। मान लीजिए किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया और आप क्रोध में उसे उसी तरीके से जवाब देना चाहते हैं। यदि आप भी वही करते हैं तो आप और वह व्यक्ति एक जैसे बन जाते हैं। लेकिन जब आप अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं और अपने व्यवहार को सकारात्मक रखते हैं तो यह दिखाता है कि आप उस व्यक्ति से कहीं अधिक ऊपर हैं। एक बार एक संत से किसी ने पूछा कि बुराई का जवाब कैसे दिया जाए। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम उसे नहीं स्वीकारते तो वह गाली उसे ही वापस मिलती है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई आपको धोखा देता है तो आप उसे अपनी प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित न करें। धोखा देने वाले के सामने शांत रहना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना सबसे बड़ा उत्तर है। यह आपके व्यक्तित्व की गहराई को दिखाता है और आपके भीतर आत्मबल को प्रकट करता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति बदले की भावना से ऊपर उठकर अच्छाई का मार्ग अपनाता है वह न केवल अपने जीवन को शांतिमय बनाता है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनता है। आपके शांत और सकारात्मक व्यवहार से वे भी अपनी गलतियों को समझने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए यदि आपको धोखा मिला है तो उसे अपनी अच्छाई से समाप्त करें। शांत मन और सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि यही वह मार्ग है जो आपको सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। जीवन में जब भी हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है। हम जितना अधिक संघर्ष करते हैं उतना ही अधिक मजबूत होते जाते हैं।